बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2 उसको हम लोग नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे। मैं आपको बच्चों आपने नोट किया होगा कि मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक तो इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपका माइंड सेट थोड़ा सा सेट हो जाए ऑनलाइन के हवाले से। दूसरा ये करवा रहा हूँ कि जो कि ऑनलाइन है इसके लिए आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं देखूंगा अगर ये ऑनलाइन ही हमें लॉन्ग टाइम चलना पड़ा तो मैं फिर इसको थोड़ा सा ना तेज़ करूंगा और आपका भी ना तब तक थोड़ा सा माइंड बन चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि मैं जितने जितने क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ आप उनको साथ साथ ही करते जाएँ। ठीक है जी। अच्छा, कल हमने इसके कर लिए थे जी 42 तक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है जी 43 से लेकर हमने करने हैं 50 तक क्वेश्चन। बस इधर तक ही 50 तक ही करने हैं, फिर हमने इस एक्सरसाइज को 2.2 को ना वाइंड अप कर देना है। तब आपने याद रखने इनको टिक करते जाना कि ये एक्सरसाइज है जी 2.2। इसके हमने क्वेश्चन करने 11 से लेकर 50 तक। ठीक है जी। और ये बुक मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप या तो ऐसा करें कि जो जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ कि इन पेजेस के इन एक्सरसाइज का प्रिंट निकलवा लें, या शॉर्ट फॉर्म से ही देख के आप अपने रजिस्टर पे लिखते जाएं। बेहतर यही है कि आप इस शॉर्ट फॉर्म से इन क्वेश्चन को देख के लिखते जाएं, इनको सोल्व करते जाएं, एक पूरे ना नोट्स बनाते जाएं, ताकि आज जब आपके मीडिया फाइनल होंगे तो आप उन रजिस्टर को उठाओ, उधर से देखो और आपका मसला आसान हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट आप जैसे आपको सही लगता है आप इनको ना सेव कर लें। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी लिमिट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं 3 फंक्शन, साइन, कोज और टैन। जो नेक्स्ट 3 फंक्शन होते हैं ना इनके इनवर्स होते हैं, मतलब कि साइन का कोसेकेंड, सेकंड का कोज का सेकंड, टैन का कोट। मतलब ये कहता है कि आप जो हमने लिमिट सोल्व करनी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सोल्व करनी है। ठीक है जी। तो इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगी, आप कैलकुलेटर के ऊपर टिक करोगे इनकी वैल्यू मिलती जाएगी आपको। जैसे आप ये देखें, ये है जी 2 sin x माइनस 1 एक्स अप्रोचेस टू 0 है। तो आपने साइन की जगह 0, एक्स की जगह 0 पुट करना है। देखें, जब आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे, मैं सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ, देखें कि ये है, देखें कि एक्स अप्रोचेस टू 0 था, तो जब एक्स की जगह आपने 0 पुट किया तो 2 sin 0। अब कैलकुलेटर के ऊपर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि साइन 0 कितना होता है। आपने देखना है कि साइन 0 होता है 0, तो इस 0 से ये सारा खत्म हो गया, बाकी कितना बचा -1, तो -1 इसका आंसर आएगा। देखिए सिंपल है। कैलकुलेटर से अगर आपको नहीं ना याद, आप कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करोगे ना साइन 0, तो उधर से आपको इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। अब दूसरा ये है जी लिमिट साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर ऐसे लिखा हो ना, हम इसको ऐसे होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इधर भी जब लिमिट पुट की कि साइन 0, तो साइन 0 0, इसका आंसर कितना आ चुका है जी 0 आ चुका है। फिर ये नेक्स्ट ये वाला सेकंड एक्स है। तो ये आपको मैं बता रहा था कि इनके उलट होते हैं, मतलब कि साइन का उलट होता है कोसेकंड, तो और कोस का उलट होता है सेकंड, और टैन का उलट होता है कोट। मतलब ये होता है इसका कि अगर सेकंड एक्स लिखा हो ना, हम इसको 1/cos x लिख सकते हैं। अगर 1/cos x लिखा हो, हम इसको सेकंड एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ये 3 फंक्शन होते हैं, नेक्स्ट 3 इनके उलट होते हैं या इनवर्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसने सबसे पहले क्या किया, देखिए कि सेकंड एक्स था, उसने इसका उलट लिख लिया कि सेकंड एक्स का इनवर्स क्या होता है 1/cos x है। तो अब एक्स की जगह आप लिमिट पुट करोगे तो cos 0। अब किसी को याद नहीं अगर कि cos 0 कितना होता है, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर करना, कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखना cos 0, तो आपको आंसर दे देगा cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो 1/1 कितना आंसर आ गया 1। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना, कैलकुलेटर सिर्फ यूज़ करना पड़ना। इस तरीके से अब tan x है, तो tan x का फार्मूला होता है कि tan x हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin x ओवर cos x के। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है कि tan x बराबर होता है sin x ओवर cos x के। ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। तो अब इधर इसकी वैल्यू लगा दें, तो sin 0 आपको पता है 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 0 डिवाइड बाई 1 0, किसी को भी डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो इसी तरीके से 47 पे आ जाए, इधर आपने उसने सीधी सीधी वैल्यू लगा दी है। देखें कि एक्स की जगह इधर 0 लगा दिया, साइन एक्स की जगह 0 लगा दी, इधर 0 लगा दिया, तो साइन 0 0 हो गया, cos 0 1 होता है, तो 1/3 इसका आंसर आ चुका है। 48 वाला देख लें, 48 में भी एक्स की जगह उसने 0 लगा दिया है, 0 लगा के देखें cos 0 1 है, तो इनको सिंप्लीफाई करके -1 आंसर आ चुका है। 49 वाला देख लें, एक्स की जगह क्या लगाना है, आप देखें -पाई लगाना है, तो इसको सोल्व कर लिया। देखें जी, जब एक्स की जगह -पाई लगाया, देखें कि -पाई + 4 कोज इधर जब लगाना एक्स की जगह -पाई, तो -पाई + पाई कितना हो जाना 0, तो cos 0 कितना हो गया 1 हो गया। तो बाकी क्या बचा -पाई + 4 अंडर रूट बचा है। तो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको सही करके लिख लिया कि 4 को पहले लिख लिया, माइनस को बाद में लिख लिया, तो 4 - पाई अंडर रूट आ गया। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है कि इसमें 7 + सेकंड स्क्वायर एक्स था, तो एक्स की जगह जब 0 पुट किया तो सेकंड 0 कितना होता है 1 होता है, मतलब कि इसका उलट ही होता है ना। जैसे देखो सेकंड एक्स का उलट कितना है 1/cos x, तो इस सारे को सोल्व करके आंसर 1 आ रहा था, तो इधर भी यही है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होना है। तो ये कितना आ गया 7 + 1 कितना आ गया 8 आ गया।
अब 8 अंडर रूट है, तो इसका ये आंसर पता कैसे बनाया कि 8 अंडर रूट है ना, तो 8 अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इसको अंडर रूट के अंदर हमने लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 का अंडर रूट सोल्व होकर बाहर आ गया 2, अंडर रूट के अंदर 2 ही रह जाना, तो इसको 2 इंटू 2 अंडर रूट लिख देते हैं। ठीक है जी, इनको सिंप्लीफाई किया हो तो ये 43 से लेकर 50 तक भी हो गए। ये हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 इधर तक ख़त्म हो चुकी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके आपने क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि या तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक रजिस्टर पे लिख के इनको सोल्व करके इसके नोट्स बनाते जाएं, जैसे आपको सही लगता है, लेकिन कोशिश सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप एक रजिस्टर लो, उसके ऊपर लिखो 2.2 और उसके जो 11 से लेकर 50 तक के सारे क्वेश्चन को सोल्व करो, एक एक क्वेश्चन को। तो ये आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे, मिड के पेपर होंगे, फाइनल के पेपर होंगे, तो आप इनको देख लेना, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं लिमिट्स की तरफ। अब लिमिट्स हमारे पास दो किस्म की होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। उनका मैं आपको बताता हूँ कि उनके अब हमने क्वेश्चन करने। अब देखें इधर ये आ रहा है जी, वन साइडेड लिमिट्स 2.4 करेंगे। ये मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है, हमने इनको लेके चलना है। कैफ इंडेक्स डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी राइट हैंड लिमिट। अब एक होती है हमारे पास राइट हैंड लिमिट, एक होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ये इसको लिखने का तरीका आपने याद रखना है कि जब राइट हैंड लिमिट की बात होगी ना तो इस नंबर के ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। तो लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी तब उस नंबर के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब नंबर के ऊपर ये सी कोई भी नंबर होगा इसकी जगह, फर्ज करें सी कोई ना कोई 2 है, ठीक है जी, तो 2 का प्लस। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लें। राइट हैंड लिमिट पहले तो आपने याद रखना कि राइट हैंड लिमिट को लिखते कैसे कि एक्स प्लस ऊपर प्लस आता है, तो प्लस की वजह से हम कहते हैं राइट हैंड। अब इस राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है, प्लस का मतलब ये होता है कि फर्ज करें एक्स प्लस टू सी है, सी में कहता हूँ कोई भी नंबर है, ये 2 है, तो 2 के ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन के अंदर हमने जो 2 है हमारा अप्रोक्सीमेटली तो हमने 2 ही पुट करना है, लेकिन ये 2 से कुछ ना कुछ ज़्यादा है। मतलब कि जब इसके ऊपर प्लस होगा तो इसका मतलब ये बनेगा कि ये अप्रोक्सीमेटली उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा है, ठीक है जी। इसी तरीके से जब उस नंबर के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर माइनस होगा तो उसका मतलब ये होगा कि अप्रोक्सीमेटली तो वो वही है लेकिन कुछ ना कुछ उससे कम है। लेकिन ये वाली बात आपको तब नज़र आएगी जब हम लोग मॉड वाला सोल्व करेंगे, क्योंकि जब ये मॉड वाली की वैल्यू होती है, ये मॉड की दो वैल्यू होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। लेकिन आमतौर पे हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने जो भी ये दिया होगा हमने वही पुट कर देना है। लेकिन इसकी सेंस से आपने याद रखनी है कि अगर ऊपर प्लस हो तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा है। मतलब एक्स प्रोचिस अगर 2 है ना, 2 के ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब हमने पुट तो 2 ही करना है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना 2 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी। इस तरीके से अगर 2 के ऊपर माइनस है तो हमने कहना हमने पुट तो फंक्शन में 2 ही करना अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इससे कम होगी। ये देखो उसने बताया भी हुआ है कि द सिंबल सी प्लस मीन्स डैट वी कैन कंसिडर ओनली वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन सी। मतलब कि एक्स जो है ना इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। माइनस का मतलब क्या कि इससे कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी कम होगी, सी कोई भी नंबर है, ठीक है। लेकिन जब मॉड वाला आएगा तब हमने इसकी कम या ज़्यादा वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज इसका इतना रोल नहीं आता, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो इसकी एग्जांपल्स थी सारी, इनको सोल्व करने के बाद ना ये आपने कुछ नहीं करना। अब मैं चल रहा हूँ एक्सरसाइज की तरफ। एक आपने इसमें ये थ्योरम याद रखना है, ये इसको आपने ये सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसमें हमने ये करना होता है कि साइन के साथ जो भी एंगल है वही एंगल हमने नीचे बनाना है। तो लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो रही है तो हम इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है। एक ये फार्मूला आपने याद रखना है क्योंकि 2.4 के अंदर ये फार्मूला यूज़ होना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि जी 2.4 के मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 2.4 के आपने क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 42 तक इतने क्वेश्चन करने हैं आपने 2.4 के। इनको याद रख लेना कि जी क्वेश्चन नंबर जो है 11 से लेकर 42 तक 2.4 के, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन करेंगे, बारी बारी मैं इनको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखें इन क्वेश्चन के ऊपर आप लिमिट को तो पता चल रहा है आपको, देखो कि 0.5 है ऊपर माइनस, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो एक्स की है ना 0.5 से कुछ ना कुछ कम है। लेकिन इधर हमने अप्रोक्सीमेटली जो पुट करनी है वो 0.5 ही पुट करनी है। इस कम और ज़्यादा का रोल पता किधर आएगा, इन क्वेश्चन के अंदर आएगा ये वाले। जैसे अब ये 17 क्वेश्चन है, ठीक है।
इनमें ज़्यादा रोल आएगा, क्योंकि जब मार्ड है ना, जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो मार्ड पॉजिटिव में ओपन होगा, जब वैल्यू कम होगी तो मार्ड नेगेटिव में ओपन होगा। लेकिन ये जो बाकी क्वेश्चन है इन सब में इसका कोई रोल नहीं आएगा, इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली वो नंबर ही पुट करना होता है। ठीक है जी। अब जैसे ये वाला देखें, मार्ड वाला आ गया, अब ये 1 का पॉजिटिव है तो हमने मार्ड इसको पॉजिटिव में ओपन करना है। अब 1 के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम है तो हमने इस मार्ड को नेगेटिव में ओपन कर देना है। लेकिन आमतौर पे बाकी क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमने जो वैल्यू दी होगी अप्रोक्सीमेटली हमने वो ही पुट करनी है। ठीक है जी। अब इसको मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में कर लेंगे। तो ये देखें 2.4 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको कहा कि ये प्लस, इसका मतलब आपने ध्यान में रखना है कि जब मार्ड वाली कोई चीज़ आएगी ना, तब हमने इनको यूज़ करना है कि 2 के ऊपर प्लस है तो मार्ड को आपने पॉजिटिव में ओपन कर देना है, अगर माइनस है तो मार्ड को आपने नेगेटिव में ओपन कर देना है। लेकिन आमतौर पे बाकी को ऐसे में हमने अप्रोक्सीमेटली वही पुट करना है। देखिए अब ये 11 था 2.4 का क्वेश्चन, देखें 0.5 के ऊपर माइनस है। ठीक है जी। हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा था उधर उधर हमने क्या लगा दिया, -0.5 लगा दिया। देखिए इधर भी लगा दिया, इसको सोल्व कर लिया कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आंसर आ चुका। अब ये 12 वाला देख लें। 12 में भी क्या किया, एक्स के ऊपर 1 के ऊपर पॉजिटिव है, तो एक तो आपने ये याद रखना है कि ये लिमिट कौन सी है, राइट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट, इसको मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली हमने एक्स की जगह 1 ही पुट करना है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू 1 से कुछ ना कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये हम कहाँ यूज़ करेंगे ज़्यादा वाली, ये कम वाली चीज़ मार्ड वाले क्वेश्चन में। तो इसमें आपने अप्रोक्सीमेटली एक्स 1 ही पुट करना है। देखो एक्स की जगह 1 पुट किया तो 1 - 0, ये सिंपल हो गया। तो 13 भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 14 भी सिंपल है कि एक्स प्रो 1 के ऊपर माइनस है तो आपने एक्स की जगह 1 पुट कर देना। ठीक है जी। ये 15 वाला और 16 वाला ये सेम पिछले जैसे क्वेश्चन है। 15 वाला जैसे हमने उसमें नहीं थे कि ये क्वेश्चन 11.2 के अंदर कि इनको आपने रैशनलाइज करना, देखे दरमियान में -500 रूट है तो आपने +500 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऊपर वालों को ऊपर वाले से, निचले वालों को निचले वालों से कर दो, तो ऊपर देखे फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, नीचे वैसे सेम ये पिछले वाले क्वेश्चन है 15 और ये 16 जैसे आपने 11.2 में किए थे, इनको रैशनलाइज करके सोल्व किया था। तो ये आपने 11 से लेकर 16 तक कर लेने। ये जो मार्ड वाले इनका मैं कल को डिस्कस करूंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। इसमें कोई बच्चों मुश्किल काम नहीं है, ये सारा सोल्यूशन भी आपको मैंने दिया हुआ है, सारा सोल्व भी किया हुआ है, और इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ इसमें क्लियर कर रहा हूँ। अब सिर्फ आपके ज़िम्मे है कि आप इसको ना अपने हाथों से बस सोल्व कर लो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।